बात जम्मू कश्मीर के अंदर बदलते मौसम के बीच होने वाले नुकसान के हवाले से बताइए और साथ साथ वो शोबे जो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं या हुए हैं। एक तो सियाहत का शोबा, लगातार हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं या इस रिलेटेड बात करते रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आज के वक्त में मुतासिर होने का मतलब ये है कि जब आप सीज़न पीक पर है, जब कामकाज चल रहा है, जब ज़रूरी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, उसी वक्त आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर रहा है। एक तरफ मौसम की मार तो दूसरी तरफ जो तरक्याती मंजरनामे में ये महकमा या शोबा कहाँ स्टैंड करता है, ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। और एक तरफ तो आपने बता दिया कि सूरत हाल गुज़श्ता 24 घंटों में क्या रही और बीच बीच में ये जो मौसम ख़राब होता है वो कैसे नुकसान पहुँचा रहा है जम्मू कश्मीर को। लेकिन दूसरी तरफ GDP में ज़राअत का हिस्सा 20% तक गिर गया है। और ये हम नहीं बल्कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बताती है, जो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2023 और 24 की है, जिसके मुताबिक जो प्राइमरी सेक्टर है अब जम्मू कश्मीर की मजमूई जो वैल्यू एडिड का सिर्फ 20% हिस्सा इसमें है और 15 साल पहले रिकॉर्ड किए गए 28% से ये काफ़ी कम हो जाता है। एक जम्मू कश्मीर जो अपने मुआशी मंजरनामे में एक तशवीशनाक तब्दीली का मुशाहिदा कर रहा है, उसमें इस शोबे का नीचे गिरना, इसका काम ख़राब होना, ये बताता है पूरा खित्ता या एक बहुत बड़ी आवाम मुतासिर हो रही है, जहाँ पर ज़राअत पर, ज़रूरी सरगर्मियों पर लाखों लोगों का इन्हिसार है। और गुज़श्ता 1.5 दहाई के दौरान खित्ते की मजमूई जो घरेलू पैदावार है, जो GDP है, उसमें ज़राअत का हिस्सा नुमायां तौर पर कम हुआ है, ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बताती है। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2023 और 24 ये भी बताती है कि प्राइमरी सेक्टर का खित्ते की जो मजमूई वैल्यू एडिड का है उसमें महज 20% हिस्सा है, जो कि 15 साल पहले जब आदाद शुमार को हम देखते हैं तो पता चलता है कि 28% उस वक्त GDP में हिस्सा था जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। लेकिन मौजूदा वक्त में हालत क्या है, वो 20% के आसपास आने का मतलब यह है कि माहौलियात के एतबार से भी चैलेंजेस थे, मौसम के एतबार से भी चैलेंजेस थे, और अब जो हमारी हिकमत अमली है, जो प्लानिंग है, जो ऑन पेपर्स हमें काम करना था और फिर अमली तौर पर ज़मीन पर काम को उतारना था, शायद उसमें भी कमियां रह गई हैं। नतीजा आज हम सबके सामने है। मज़ीद इस पर बात करेंगे। इमरान नाइक को हमारे नुमाइंदा भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन पहले ज़रा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब के पास चलते हैं। सरकर्दा सियासतदान हैं, रुकन असम्बली हैं जनूबी कश्मीर के कुलगाम से, इस वक्त हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, खुशामदीद आपको प्रोग्राम सलाम JK में कहेंगे। एक तो ये गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो नुकसान मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुआ है, ख़ास तौर से ज़री शोबे को क्या मुशाहिदा आप कर पाए हैं, क्या सूरत हाल साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर है? और फिर जो दूसरी बात ये कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी 2023-24 की इस तरफ इशारा कर रही है कि सब कुछ इस शोबे में अब ठीक नहीं है, बल्कि पूरा खित्ता ही मुतासिर हो रहा है और GDP में 28 से 20% तक हिस्सा या कमी आना ये बताता है कि ऑल इज नॉट वेल। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब। जान, सबसे पहले आपका शुक्रिया, मुझे मौका मिला इस अहम सवाल पर गुफ्तगू करने का। आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में असेंबली का सेशन था और मैंने बड़ी कोशिश की मुझे बोलने का मौका मिले, ज़राअत के शोबे के मुतालिक कुछ बातें करने का, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। लेकिन कहाँ जाए, ये सिर्फ ज़राअत का जहाँ तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के बारे में ही GDP कम नहीं हुआ है, बल्कि मुल्क की सतह पर भी अगर आप नजर डालेंगे, नीति आयोग के क्लेम्स अपनी जगह, लेकिन जहां तक ज़राअत का ताल्लुक है और किसान लोगों की बदहाली का ताल्लुक है, कई माहिरीन ने इसके मुतल्लिक काफ़ी कुछ दलाइल दिए हैं, हकाइक पेश किए हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, मर्ज बढ़ती गई, जो जो दवा की, सरकारी आदाद शुमार अपनी जगह, ऐलानात अपनी जगह, लेकिन जो ज़मीनी हकाइक है वो ज़रा हाकिम लोग जैसा कुछ, मेरे ख्याल में कुछ जुर्रत से काम ले और जायज़ा ले। वाक़ात ये है कि जहाँ तक हमारे जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, अभी आपने कहा कि माहौलियात में तब्दीली, मौसम के बारे में आपने कहा, और फिर GDP का इसकी लेवल कम हुई है 28 से 20। मेरे भाई, आपने ये नहीं कहा कि सुरसे में ऐसा हुआ
اور दावे तो ये हैं कि बड़ी तब्दीली आई है हर सतह पर और बाहर ही बाहर है हर तरफ। हमने तब भी क्वेश्चन किया था, सवाल किया था, ये नहीं है कि कुछ साल पहले जीडीपी ज्यादा था, रफ्तार सुस्त थी, तवज्जो कम थी, और इस वजह से बहरहाल इस पर कभी आपके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। आपने सही फरमाया, मौसम साजगार नहीं, हालात साजगार नहीं, और फिर अभी आपने जिक्र किया इस सानहे का जिसके वजह से जो हमारा टूरिज्म सेक्टर भी है लगभग रुक गया है, बैठ गया है। और ये मुझे बताइए, आप किसान लोग एक ही जहाँ तक हमारे इस जो सेक्टर है हमारे ये जो कालीन बनाने का वगैरह, वो भी कब का बैठ चुका है। ये हमारी इकोनॉमी का हाल है, और ज़राअत यहाँ तक पहुँच गया है कि आज जहाँ नजर डालते हैं बर्बादी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। जालबारी हुई पिछले दिनों, कल ही जालबारी हुई ज्यादा शुपियान कुलगाम से, मुझे बराबर फोन पर राबिता है अपने लोगों से। सिर्फ आंसू हैं, और आंसू भी रुक गए हैं क्योंकि रहा कुछ नहीं आप। और मैं बताऊंगा, इसमें सरकार की तरफ से 2016-17 में इंश्योरेंस स्कीम जी का यहाँ ऐलान किया गया, और हर दर्जा अफसोस ये है कि यहाँ जो 2016-17 में वहाँ सरकार थी, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों का इंतखाब बगैर किसी बिड के किया। यानी ये नहीं, और जो एजेंसीज है उनको भी मौका मिल जाता। ये चुना भी अपनी रजामंदी से उन एजेंसीज को। और हर दर्जा अफसोस ये है कि जबकि हमारे इस खित्ते में, खास तौर पर कश्मीर में, एग्रीकल्चर में एक शिफ्ट आया है और हार्टिकल्चर बड़ा हिस्सा है इस जीडीपी का, उसको दूर रखा गया, खारिज अलहदा रखा गया इस इंश्योरेंस स्कीम से। अब अरे आगे आती थी हाल दिल पर हैसी, अब तो आंसू भी नहीं बचे, अब किसी बात पर नहीं आती। मुझे ये बताइए हमारे हाकिमों का क्या हाल है। 3 एजेंसियों को दिया, और आज मैं चाहता हूं कि अभी जो नई सरकार बनी है वो उम्मीद मैं करता हूं कि वो मेरी बात को कभी समझेंगे, जानेंगे, हकाइक को का मुताला कर लेंगे, हमें ये बताएंगे कि आज 2016 से 17 से जो ये इंश्योरेंस एजेंसीज हैं कितने किसानों को फायदा मिला, ये कितनी कारगर साबित हुई ये स्कीम्स, ताकि हमारे किसानों को परेशानी में कुछ उनका मदावा हो सके, उनकी तकलीफ में कमी आ जाए। नहीं यार, तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अब आपकी तरफ से भी, चूंकि गुज़श्ता दिनों भी जहां तक हमें याद है कि जब सेशन हुआ असेंबली का तब भी आपने आवाज़ बुलंद की, इस बार एक्सपेक्ट करें कि हुकूमत ज़रा एक कदम और आगे बढ़े और एसी वाले कमरों में बैठकर जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको अमली तौर पर देखने और ज़मीन पर काम करना है, मुशाहिदा करके ही ज़रा पेपर वर्क के बाद ज़रा काम हो सके, कम से कम जिन लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं उनको फ़ायदा भी पहुँचे। इस पर एक कदम ज़रा हुकूमत आगे बढ़े, कोई पेशरफ्त का हम की कोई उम्मीद रखें इस बार इस गवर्नमेंट से? ये चाहूँगा उन सरकार को तौफीक मिले, दुआ है हमारी। आप गवाह हैं, मुझे तो असेंबली में मौका तक नहीं मिला ज़राअत पर बोलने का। जी, मौका मेरी बदनसीबी और किसी की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन ये एक पहलू है सिर्फ। आज भी मैं कहता हूं, मंडी कहाँ है? हमारे जो प्रोड्यूस है उसके बारे में मंडियों का क्या हाल है जम्मू कश्मीर में या इससे बाहर? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बहस के दौरान वादा किया, स्वामीनाथन कमीशन जो उनका बनाया हुआ, जिसको उन्होंने एस्टैब्लिश करने में उस कमीशन को एक पहल की, मैं उनसे सवाल कर लूंगा। जो उनकी सिफारिशात है, सबसे मशहूर, सबसे बड़े
जो एग्रीकल्चर माहिर स्वामीनाथन जो आप नहीं रहे, उन्होंने जो सिफारिशें की हैं कि एमएसपी मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, उसकी लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने गिरेबान में जाकर देखे किया क्या उस कमीशन का जिसको एस्टैब्लिश, जिसको कॉन्स्टिट्यूट करने में उन्होंने पहल की थी। जी जाए तो जाए कहा। मैं एक कारकुन की हैसियत से, एक शहरी होने के नाते, जब तक सांसें हैं बात करता रहूंगा, बोलता रहूंगा। उन लोगों के लिए जो लोग हमारी मैशियत के रीढ़ की हड्डी हैं, जो हमारी सियासत का मरकजी किरदार हैं और जो हमारे फ्यूचर के ज़ामिन हैं, मैं उनकी वकालत करता रहूंगा। मेरी बात कोई सुने या ना सुने, लेकिन सांसें जब तक जारी हैं, वकालत नामा मेरे हाथ में रहेगा। वकालत बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, आप हमारे साथ रहे, कीमती वक्त दिया और ज़राअत के शोबे में दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात की। हमें उम्मीद है कि इनके मुफीद मशवरे भी काम आएंगे, क्योंकि माहिर सियासतदान हैं, माहिरीन की कमेटियाँ जो अब तक काम करती रही हैं, उनकी जो मुशावरत के बाद जो सिफारिशात हुकूमत तक पहुँचती रही हैं, उस पर भी कोई बात होगी। और गुज़श्ता दिनों अरकान असम्बली ने मुलाकात भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से की थी, वहाँ पर भी शायद कुछ बातें डिस्कस हुई होंगी जिस तरफ वो इशारा कर रहे थे। इमरान नाइको के पास भी चलेंगे। इमरान, ये जो मईशत के में ख़ास कर ज़राअत के शोबे का रोल था, ये ख़ुद कफ़ालत ख़त्म होना और उस वक्त जब महंगाई का दौर है, महंगाई ज़बरदस्त बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम होती चली जा रही है, जीडीपी में ग्रोथ के बजाय कमी देखी जा रही है, अहम तरीन शोबे में जो रीढ़ की हड्डी जम्मू कश्मीर की मईशत की माने जाते थे, क्या ऑप्शंस पे जम्मू कश्मीर के पास बचते हैं? क्या ये जो डिपेंडेंसी है बाकी स्टेट्स पर खुराक के मामले में, वो और ज़्यादा बढ़ सकती है? ख़तरा यही है? और देखिए आसिफ साहब, जिस तरह से तारिगामी साहब ने भी बड़े तफसीलन में इस बात का जिक्र किया कि लूप होल्स कहाँ पे हैं और सरकार की कोताही कहाँ पे है और हमारी हुकूमत कितनी संजीदा है कि ये जो अहम मसला है इस वक्त एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, जिसके साथ हमारी 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कनेक्टेड है या वास्ता, इनका वास्ता इसके साथ है। जहाँ तक इसके जवाल पजीर का ताल्लुक है, इसमें पहली बात ये कि जो आपने आगाज में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का जिक्र किया, ये इसके फिगर्स, इसकी रिपोर्ट आना ये इंतहाई तशवीशनाक है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है जिसमें ज़राअत है, बागबानी है, फिशरीज है, जंगलात है, कानकनी शामिल है, जिसका मजमूई जो वैल्यू एडेड है GVA जिसे हम कहते हैं, इसमें सिर्फ 20% हिस्सा रह गया है, जो पिछले 15 साल पहले अगर हम देखेंगे तो 28% था। और जम्मू कश्मीर में जो प्राइमरी सेक्टर को हम देखते हैं कि हमेशा इक्तिसादी रीढ़ की हड्डी की हैसियत से देखा जाता था, इक्तिसादी रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल थी, लेकिन गैर मनसूबा तरक्की जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो गैर मनसूबा बंद तरक्की और जमीन का गैर जरी मकासद के लिए इस्तेमाल इस सेक्टर की तनाज़ुली का सबब बन रहे हैं। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें कहा गया है कि प्राइमरी सेक्टर जम्मू कश्मीर की मईशत का अहम हिस्सा रहा है और 2024-25 में इसका GVA में 20% हिस्सा मुतवक्का। ये शोबा बड़ी आबादी के लिए रोजगार फराहम करने में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारी असल रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे भी कहती है, जो हमारे सरकारी इदारों शुमार भी कहते हैं, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, जंगलात, हमारी जो कानकनी है, अब यही तनाज़ुली का शिकार हो रहे हैं और इसमें सरकार को देखने की जरूरत है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि जब सरकार की जानिब से 5,000 करोड़ रुपए की जो एग्रीकल्चर के लिए स्कीम मुख्तस की गई और जिसका मकसद ये है कि एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर या साइंटिफिक एग्रीकल्चर तरीके से हम जो है एक नया ये एक एग्रीकल्चर का तरीका अपनाएं और इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम भी रखी। और साथ साथ इन स्कीम्स के बावजूद भी जब हम जमीनी सफर देखते हैं कि नाजायज तजावजात और जो हमारी धान की जमीन है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है
اور اربنائزیشن بڑھ رہی ہے. ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کے باوجود کہیں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. سرکاری دعوے بہت ہیں. ویب سائٹ پر جب آپ جائیں گے تو بڑی بڑی سکیمز وہاں پہ لکھی گئی ہے. عمران، جب ہم جموں کشمیر کی معیشت کی بات کرتے ہیں یا زراعت کی بات کرتے ہیں تو زراعت کو جموں کشمیر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جا رہا تھا، لیکن اب معیشت میں صرف اس کا 20% رہ گیا. یہ مستقبل میں کس طرف کا اشارہ کرتا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والے وقت میں یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ظہور صاحب، جو پرائمری سیکٹر میں جو کمی کے اثرات صرف اعداد و شمار تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے سنگین نتائج پورے اقتصادی ڈھانچے پر مرتب ہو رہے ہیں. اور زرعی پیداوار میں کمی کے سبب جموں کشمیر کو اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیرونی سپلائز پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے. اور اس انحصار سے نہ صرف سرمایہ دیگر علاقوں میں منتقل ہو رہا ہے، بلکہ افراط زری کی جو شرح بھی قومی اوسط سے زیادہ ہو گئی ہے. اور جس چیز کا آپ نے ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے حکومت کو اس چیز کو دیکھنے کے لیے. بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ پالیسی میکرز کون ہیں جو یہ پالیسیاں بناتے ہیں. سکیمز، نو ڈاؤٹ سکیمز ہمارے پاس بہت ہے، سینٹرل سپانسر سکیمز ہے، اسٹیٹ سپانسر سکیمز ہیں، لیکن ان سکیمز کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ اگر ان کا صحیح استعمال کیا جاتا، گورنمنٹ کے پاس انفورسمنٹ ونگز ہیں، چاہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو، ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہو، جنگلات ہو، باقی ڈپارٹمنٹ ہو، خاص کر ہم پرائمری سیکٹرز کی جو ہم بات کر رہے ہیں. انفورسمنٹ ونگز کا کیا کام ہے؟ لیکن دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ انفورسمنٹ ونگز زمینی سطح پر کام کریں. اس لیے ہم شروعات میں کہہ رہے تھے کہ پیپر ورک بہت اچھا ہے لیکن عملی طور پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، جس پر توجہ کم گئی ہے. لیکن ٹیبل پر بیٹھ کر چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور اس کے بعد آگے بات نہیں بڑھتی، جو انفارچونیٹ پارٹ ہے جس پر کافی مایوسی کا اظہار بھی متعلقین کی جانب سے کیا جا رہا. بہت شکریہ عمران نائکو آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. زراعت کے شعبے کی بات ہو رہی ہے اور ویسے بھی چیزیں خراب موسم سے متاثر ہوئی ہیں.